आज हम लोग बात करेंगे चरक सूत्रस्थान 10 के बारे में। महाचतुष्पाद अध्याय। महाचतुष्पाद अध्याय तो जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है चतुष्पाद अध्याय, उसी के बारे में आगे साधुता साध्यता के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर में पहला श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चांस है कि ये पूछा जाए। परीक्ष कारणों ही कुशला भवन। परीक्ष कारणों ही कुशला भवन्ति। तो जब मैत्रेय एक आचार्य थे, मैत्रेय ने ये शंका व्यक्त की कि औषध का प्रयोग करें या ना करें, तो तब भी मरीज मर जाते हैं। कई बार औषधि ना दो तब बच भी जाते हैं मरीज। तो ये उनकी शंका थी कि ऐसा क्यों होता है। तो आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने बताया कि परीक्ष कारणों ही कुशला। तो जो वैद्य बार बार परीक्षा करते हैं, तो जो वैद्य बार बार परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन करके चिकित्सा करते हैं, वो कुशल वैद्य होते हैं। तो परीक्ष कारणों ही कुशला भवन्ति। जो व्यक्ति बार बार परीक्षा करता है वो कुशल हो जाता है। फिर कुशल वो व्यक्ति हो चुका है। चिकित्सा के बारे में इन्होंने बताया कि न्यूनान धातुनान पूर्यामा। न्यूनान धातुन पूर्यामा व्यतिरिक्तान ह्रासयामा। व्यतिरिक्तान ह्रास्यामा और व्याधि नाम मूल विपर्यो। व्याधि नाम मूल विपर्यो। तो न्यून धातु नाम पूर्यामा व्यतिरिक्तान ह्रासयामा और व्याधि नाम मूल विपर्य। तो जब आप चिकित्सा करते हैं तो उस समय चिकित्सा करते करते आपको न्यून धातु पूर्यामा, न्यून मतलब कम हुई
धातु को पूर्यामा पूरित करना है। और व्यतिरिक्तान ह्रासरामा, व्यतिरिक्तान बढ़ी हुई को ह्रास करना है। ह्रास मतलब घटाना है। और व्याधि नाम मूल विपर्य, व्याधि नाम मतलब जो रोग है, रोग के मूल यानी कि जो कारण है के विपरीत चिकित्सा करनी। तो कम है, जो धातुएं बढ़ी हुई हैं उनको घटाना है, और व्याधि के विपरीत जो का मूल कारण है उसके विपरीत, जैसे कफ बढ़ा हुआ है तो कफ के विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट, इसी चैप्टर में साध्य और असाध्य व्याधियों के बारे में बताया गया है। तो व्याधि या रोग दो प्रकार के होते हैं, एक साध्य होती है और दूसरी असाध्य व्याधियां होती हैं। एक साध्य है तो दूसरी असाध्य व्याधियां होती हैं। और इसमें फिर से दो प्रकार के, साथ में एक सुख साध्य और एक कृच्छ साध्य। और असाध्य में दो प्रकार की होती है, एक याप्य और एक प्रत्याख्य। याप्य और प्रत्याख्य। तो व्याधि दो प्रकार की है, एक है साध्य और एक है असाध्य। साध्य व्याधियां फिर से दो प्रकार की, एक सुख साध्य है और दूसरी कृच्छ साध्य। असाध्य व्याधियां दो प्रकार की, एक प्रत्याख्य और दूसरी याप्य। इनके बारे में हम लोग जब अष्टांग हृदय पढ़ रहे थे तो उस समय पर भी थोड़ी सी इनके बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्याख्य व्याधि है इसे अनुपक्रम भी कहते हैं। अनुपक्रम, अन उपक्रम मतलब, उपक्रम मतलब जिसकी कोई, इसमें दो वर्ड है, अन प्लस उपक्रम। उपक्रम मतलब चिकित्सा और अन मतलब नहीं। तो जिसकी चिकित्सा ना की जा सके ऐसी व्याधियों को अनुपक्रम या प्रत्याख्य व्याधियां कहते हैं। इन व्याधियों के कुछ जो है लक्षण बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक तरफ सुख साध्य व्याधि और दूसरी तरफ कृच्छ साध्य। एक तरफ सुख साध्य है और एक तरफ कृच्छ साध्य है। जो सुख साध्य व्याधि है उसमें लिखा है हेतु पूर्व रूपाणी रूपाणी अल्पानी यस्य चार, यानी कि जिन व्याधियों के हेतु यानी कि कारण कम हो, पूर्व व्याधि उत्पन्न होने से पहले के जो लक्षण हैं वो, और उनके रूप यानी कि सिम्टम जो होते हैं, सिम्टम्स अल्प हो। अल्प मतलब कम। जैसे बुखार हो, बुखार में बहुत तेज बुखार ना आया हो, धीरे धीरे बुखार चढ़ा हो, एक तो ये पॉइंट है। दूसरे, ना चातुल्य गुणो दोषो ना दोष प्रकृति भवे, यानी कि जो व्याधि है दोष और दूसरे, तो दोष और दूसरे समान गुण वाले ना हो।
दूसरे किसे कहते हैं? धातु को। समान गुण वाले ना हो, ठीक है। तो दोष और दूसरे समान गुण वाले ना हो, और साथ ही साथ जो दोष है, दोष जो रोग उत्पादक दोष है, दोष जिसने रोग उत्पन्न किया है, व्यक्ति की प्रकृति उसके अनुसार ना हो, उसके अनुसार ना हो। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने वातज प्रकृति है, तो वातज प्रकृति वाले की दोष जो रोग हो वो वातज ना हो, ये होना चाहिए। और साथ ही साथ ना चा काल गुणे तुल्य ना देशो दुरुपकर, और साथ ही साथ में जो देश, जो मूल दोष स्वाभाविक रूप से बिगड़ने का समय ना हो, काल और देश दोष के अनुरूप ना हो, दोष के अनुरूप ना हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय कफ प्रकोपित होता है, अगर कफ का प्रकोप उस समय हो रहा है सुबह का समय, तो उसी समय वाली व्याधि ना, यानी कि सुबह के समय व्याधि हुए और पता चले उसी समय कफ का प्रकोप हो रहा है, तो दोष और समय एक जैसे हो जाएंगे तो व्याधि और बढ़ जाएगी। ऐसे अगर कोई व्यक्ति आनूप देश में रह रहा हो, आनूप देश यानी कि पानी जहाँ ज्यादा है, और उस व्यक्ति की कफज प्रकृति हो, और साथ ही साथ में कफ दोष के कारण से कोई रोग हो जाए, तब भी क्रक्ष, क्योंकि एक ही जैसे सब हो गए, अनुरूप ना हो। उसके बाद में और उपद्रव ना हो, रोग एक गति वाला हो, रोग एक गति वाला हो, एवं उपद्रव ना हो। एक गति वाले का मतलब कि एक डायरेक्शन में हो। जैसे अगर ऊपर के जैसे कई बार होता है रक्त पित्त, ऊपर के रास्तों से अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर नीचे के रास्ते से ना हो, पता लगे एक ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, तो खून जल्दी निकल जाएगा, मर सकता है। और कॉम्प्लिकेशन, उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशन ना हो। साथ ही साथ देह, जो जिस व्यक्ति को रोग हो गया हो, वो रोग नवीन हो, उपद्रव रहित हो, और रोगी जो है, रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषधियों को सहन कर सके, रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषधियों को सहन कर सके, और चिकित्सा के चारों पाद गुण युक्त हो। तो ये सारे अगर लक्षण मिल रहे हैं, तो वो रोग जो है वो सुख साध्य होगा। लेकिन क्रक्ष साध्य वाला अगर देखें, तो यहाँ पर हेतु, पूर्व, रूप, ये क्या होंगे? मध्यम बल वाले होंगे।
मध्यम बल वाले होंगे। फिर उसके बाद में काल प्रकृति दूसरा नाम, जो समय यानी कि काल प्रकृति और गुण से इनमें किसी एक की समानता हो। काल प्रकृति और गुण से इनमें किसी एक इनमें किसी एक की समानता रोग उत्पादक दोष से मिलती हो। रोग उत्पादक दोष से मिलती हो। और अगर ये रोग किसी गर्भिणी यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को, वृद्ध को और बालक के जो रोग होते हैं वो वृक्ष साध्य होते हैं। ना अति उपद्रव, ना अति उपद्रव, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उस रोग में नहीं होना चाहिए। और जो रोग शस्त्र क्षार अग्नि, शस्त्र क्षार अग्नि से ठीक होते हो। ठीक है। रोग जो है एक पथ वाला हो, रोग एक पथ वाला हो, या ऊर्ध्व हो या अधो हो, पीछे बात किया। इसके अलावा रोग जो है दो मार्गों में हो, रोग दो मार्गों में हो लेकिन अधिक पुराना ना हो। दो मार्गों में हो लेकिन अधिक पुराना ना हो। बाह्य मार्ग, मध्यम मार्ग और आभ्यंतर तीन मार्ग होते हैं। इनमें से किसी दो मार्ग में अगर रोग हो जाए लेकिन क्या हो, बहुत ज्यादा पुराना ना हो। और जो दो दोषों की उत्पत्ति, दो दोषों से जो रोग उत्पन्न हो, ये सभी के सभी लक्षण जो है कृच्छ साध्य रोगों के लक्षण होते हैं। तीसरा नेक्स्ट देखा जाए, याप्य रोग असाध्य में दो भेद पढ़े थे हम लोग, याप्य और प्रत्याख्य, या जिसको हम लोगों ने कहा था अनुपक्रम। तो याप्य व्याधि क्या होते हैं, जो शेषत्वाद आयुषो याप्य साध्यम पत्र सेविका। तो जो रोग आयु के शेष रहने पर पथ्य आहार विहार के सेवन से, पथ्य आहार विहार के सेवन से
थोड़ा अच्छा होकर, थोड़ा अच्छा होकर पुनः थोड़े कारण से, थोड़े कारण से जो भयानक रूप में बढ़ जाए, भयानक रूप से बढ़ जाए। ठीक है, तो ये याप्य रोग है, यानी कि ये है तो असाध्य, लेकिन अगर पथ्य का सेवन करते हैं, आहार भी हम ठीक रखते हैं, तब तक तो ये ठीक रहता है। दूसरा दोष जो है, दोष गंभीर धातुओं में चले गए। दोष गंभीर धातुओं में चले गए, यानी कि डीप सीटेड हो गए। और जो रोग है वो मर्म अस्थि संधि में आश्रित है। तो दोष जो है वो मर्म और संधि में आश्रित है। जो रोग बार बार दौरे के रूप में आता है, नित्य अनुसायना रोगा, और दीर्घ काल, दीर्घ काल तक रहता है, तो ये याप्य होते हैं। जैसे डायबिटीज वगैरह किसी को हो जाए, तो जब तक वो पथ्य पालन करता है डायबिटीज में, तब तक तो डायबिटीज ठीक रहती है। जैसे ही 2 दिन पता चले रसगुल्ला खा ले, 2 रसगुल्ला ज्यादा, तो शुगर बढ़ जाएगी। तो वो याप्य रोगों में। नेक्स्ट है असाध्य या प्रत्यक्ष है। तो ये त्रिदोषज, तीनों दोष से उत्पन्न होने वाली जो व्याधियां हैं। और क्रियापथ अतिक्रांतम, क्रियापथ अतिक्रांत, क्रिया का मतलब चिकित्सा, पथ मतलब रास्ता, तो चिकित्सा के फल को भी नष्ट कर देते हैं। मतलब बेचारा वो, आपने उसको ट्रीटमेंट सही दे रहे हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो चिकित्सा को भी नष्ट कर देते हैं। सर्व मार्ग अनुसारिणी, सर्व मार्ग अनुसारिणी, यानी कि तीनों रोग मार्ग जो बाह्य, मध्यम और आभ्यंतर होते हैं, तीनों रोग मार्ग में फैले होते हैं। और उसके बाद में औत्सुक, बार बार उत्सुकता बनी रहती, बार बार उस रोगी को उत्सुकता बनी रहती है, आरती, उसको बेचैनी रहती है। इसके अलावा मोह, मोह मतलब मूर्छित हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। और इंद्रिय नाशनम,
इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है। इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है। पुरुष दुर्बल हो जाता है। पुरुष दुर्बल हो जाता है। और अरिष्ट के लक्षण, अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अरिष्ट बोलते हैं वो सिम्टम मृत्यु सूचक चिन्ह जो बताते हैं कि इसकी मृत्यु होने वाली है, तो मृत्यु सूचक चिन्ह अरिष्ट कहलाते हैं। तो ये साध्य और असाध्य व्याधि है। नेक्स्ट चैप्टर, चरक सूत्र स्थान 11। चैप्टर का नाम है तृष्णा ऐषणी अध्याय। तृष्ण ऐषणी तो यहाँ पर तीन तीन प्रकार की ऐषणाएं बताई जाएंगी। ऐषणाएं मतलब इच्छाएं। तो तीन ऐषणाएं क्या हैं? ऐषणा मतलब इच्छा। जो व्यक्ति मन, बुद्धि, पौरुष शक्ति और पराक्रम इन लोगों का नष्ट ना हुआ हो, ऐसे व्यक्ति इस लोक और परलोक में अपना कल्याण चाहते हैं, तो उनकी तीन इच्छाएं होती हैं। प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा। यानी कि पहले उनके प्राण बने रहें, स्वस्थ रहें प्राण उनके, उसके बाद में फिर धन की प्राप्ति करें और फिर स्वर्ग जाएं। तो ये तीन प्रकार की उनकी इच्छाएं होती हैं। जबकि ब्रैकेट में लिख लेना कि आचार्य भेल ने एक धर्म ऐषणा भी बताई। धर्म ऐषणा, ये तीन जो ऐषणा है ये आप कैसे पालन करेंगे? जैसे प्राण ऐषणा है, प्राण ऐषणा, आपके प्राण स्वस्थ रहें, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? तो स्वस्थ व्रत का पालन, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ व्रत का पालन, और स्वस्थ व्रत हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, स्वस्थ व्रत का पालन करें। और जो रोगी, रोगी मनुष्य के रोग की चिकित्सा, रोगी मनुष्य के रोग की चिकित्सा, तो इस पीछे के अध्याय में हम लोग ये सब पढ़ के भी आए हैं। तो ऐसा करने से प्राणों की रक्षा होती है। प्राणों की रक्षा, और प्राणों की रक्षा जब होगी तो वो दीर्घ आयु को प्राप्त करता है।
दीर्घायु की प्राप्त करता है। तो ये हो गया प्राण की इच्छा कैसे करें। फिर धन कैसे कमाए। धन ऐसा, जैसे अब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद में धन कमाएंगे। धन ऐसा करने के लिए आचार्य चरक ने कहा है कि न यतः पापात् पापियो अस्ति यदि अनुपकरण से दीर्घम आयु। तो क्या कहा चरक ने, न यतः पापात् पापियो अस्ति यद अनुपकरण से दीर्घम आयु। तो आपकी आयु बहुत ज्यादा हो लेकिन उपभोग करने के लिए कोई साधन ना हो, तो ऐसी स्थिति में इससे बड़ा तो कोई पाप हो ही नहीं सकता। इस संसार में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि आपकी पता लगे जिए आप 100 साल और भीख मांग मांग के खाएं, तो इससे बड़ा कोई पाप इस संसार में नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें, क्या करें फिर आदमी उसके लिए। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं, कृषि। कृषि मतलब खेती करके पैसा कमाओ, बढ़िया सब्जी बेचो। तो खेती तो आप करने से रहे, सब्जी आप बेच नहीं पाओगे क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर आचार्य चरक ने क्या कहा, पशुपालन। पशुपालन भी आप नहीं कर पाओगे, पढ़ाई डॉक्टरी कर रहे हो तो पशुपालन भी नहीं कर सकते क्योंकि दूधाहा बनोगे नहीं आप कि दूध बेचो, तो भी नहीं करोगे। फिर वाणिज्य। वाणिज्य मतलब व्यापार। व्यापार आप कर सकते हैं, अपनी औषधियां बनाइए और उन औषधियों को बढ़िया से बेचिए, या हॉस्पिटल खोलिए, हॉस्पिटल भी एक व्यापार है। या फिर क्या कहा, राज सेवा। राज, राज मतलब राजा की उपसेवा। राज उपसेवा मतलब सरकारी नौकरी। तो या तो आप पढ़ाई करके जब मेडिकल ऑफिसर की नौकरी आए तो उस समय आप फॉर्म वॉर्म भरें, पढ़ाई करें, इंटरव्यू वगैरह दें, सेलेक्ट हो जाएं तो सरकारी नौकरी करें। इन तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं, अपने संसाधन की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो आज भी देखिए कि यही कार्य करके लोग अनाज पैदा धन पैदा कर रहे हैं, और कोई कार्य तो कोई कर नहीं रहा इसके अलावा। फिर है पारलोकेशण। पारलोक मतलब स्वर्ग की इच्छा करना। लेकिन इसके बारे में ये समझ में नहीं आता कि मरने के बाद में जन्म होगा या नहीं होगा, ऐसा संदेह होता है। लेकिन इसका भी उत्तर दिया है कि जो नास्तिक वाले हैं वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन जो शास्त्र को जानते हैं वो पुनर्जन्म को मानते हैं। जैसे इसके लिए इन्होंने बताया भी है कि कोई माता को, कोई स्वभाव को जन्म का कारण मानता है, तो इनके अनुसार जन्म का कारण मातृ पितृवादी, यानी कि कोई माता पिता को जन्म का कारण मानता है, कोई स्वभाव यानी कि अपने आप हो गया स्वभाववादी, और कोई पर निर्माण, पर निर्माणवादी यानी कि मोक्ष मिल गया ये कारण मानता है। और कुछ यदेच्छा, यदेच्छा मतलब प्रभु की इच्छा, यदेच्छावादी।
कि प्रभु की इच्छा की वजह से पुनर्जन्म हो गया, कोई जन्म का कारण नहीं, बस ऐसे ही हो गए। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें बताया है कि हम लोग किस प्रकार से पारलोक ऐसा या पुनर्जन्म को मानते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई सिखाता नहीं कि दूध पियो, लेकिन वो दूध पीता है। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई ना कोई पहले सिखा के भेजा है ना, तो उस कारण से वो दूध पीता है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इतना ही।